फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरकारी की तैयारी। फ्रेंड्स, जैसे कि हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे एग्ज़ाम 2020 की लास्ट डेज प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये मेरी वीडियो का पार्ट 10 है। 9 पार्ट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और पार्ट 10 में हम पॉलिटी से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। तो जो पॉलिटिक्स के आज कुछ टॉपिक लिए हैं वो है सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, फिगर्स एंड सम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट कंटेंट और भी था, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और भी थे, लाइक लेटेस्ट अमेंडमेंट, इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स और भी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे, पर मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकती क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट बना दूँगी, ठीक है। तो पॉलिटी के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है और ये इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was completed in 26th November 1949 and took 2 years 11 months 18 days। कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 और टाइम कितना लिया कवर होने में, कंप्लीट होने में? 2 years 11 months 18 days। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। कंप्लीट तो हुआ था 26 नवंबर 1949 को, पर हमने अडॉप्ट कब किया उसको? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, अर्लियर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव 395 आर्टिकल्स डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 395 आर्टिकल्स थे और कितने पार्ट्स में डिवाइड थे? 22 पार्ट्स में, और शेड्यूल थे 8 शेड्यूल्स। But now Indian constitutions have 465 articles divided into 25 parts and 12 schedules। अब कितने हो गए हैं? 465 आर्टिकल्स और डिवाइड हो गए 25 पार्ट्स में और शेड्यूल्स हो गए 12, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल फ्लैग हैव 24 स्पोक्स, सभी को पता है। इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947। पर हमने जो नेशनल फ्लैग था, इंडियन नेशनल फ्लैग, अडॉप्ट कब किया है? 22 जुलाई 1947 को। द बंगाली वर्जन भारत भाग्य विधाता हैज़ 5 स्टेंजा composed by Rabindranath Tagore। The first stanza of the song adopted as national anthem in India on 24 January 1950। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 5 स्टेंजा लिखे थे भारत भाग्य विधाता के, जो बंगाली वर्जन था, उसके हमने फर्स्ट स्टेंजा को क्या माना था? नेशनल एंथम। और कब अडॉप्ट किया था? 24 जनवरी 1950, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, द फर्स्ट 2 वर्सेस ऑफ द सॉन्ग वर अडॉप्टेड फ्रॉम आनंदमठ, रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो जो हमारा नेशनल सॉन्ग था वंदे मातरम, उसके हमने 2 वर्सेस लिए सॉन्ग के और उसको हमने अडॉप्ट किया फ्रॉम आनंदमठ। किसके द्वारा लिखा गया था? रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इनके द्वारा जो लिखा गया था, हमने उसको अपना नेशनल सॉन्ग माना वंदे मातरम और उसके हम 2 वर्सेस को ही एज अ नेशनल सॉन्ग मानते हैं। नेक्स्ट, राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सभी को पता है। द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी सभी को पता होगा। नेक्स्ट, द ऑर्गन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कितने ऑर्गन्स हैं? 3। कौन से? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, ठीक है। नेक्स्ट, द डिज़ाइनर ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग वॉज पिंगाली वेंकैया। जो हमारे नेशनल फ्लैग के डिज़ाइनर थे, जिन्होंने नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया, उनका नेम था पिंगाली वेंकैया। द नेशनल फ्लैग वॉज ऑफिशियली अडॉप्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1931। वैसे तो हमने नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया था? 22 जुलाई 1947, बट हम जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने ऑफिशियली कब अडॉप्ट किया? 1931 में। स्टिल इंडिया हैव 104 अमेंडमेंट्स। 104th amendment is related to extending the seats of SC and ST in the Lok Sabha and state assemblies। अभी तक हमारी जो टोटल अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं वो कितनी हैं? 104। जो लेटेस्ट थी वो कौन सी थी? 104th अमेंडमेंट। और वो रिलेट किससे थी? एक्सटेंडिंग द सीट्स ऑफ SC एंड ST
SC और ST की सीट्स को इंक्रीज़ करना, कहाँ पर, लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज़ में, ठीक है। और जो हमारी फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी ना, वो हमारी क्या थी, 9th शेड्यूल को हमने इंक्लूड किया था। जैसे हमारे पास 8 शेड्यूल थे पहले, अब कितने 12 शेड्यूल बन गए ना, 1 बाय 1 हम इनको ऐड करते गए। तो जो 8 के बाद 9th शेड्यूल ऐड किया गया था वो फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो भी इसमें कवर किए गए हैं। आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर एक्सेप्ट सिंपल एंड ऑर्डिनरी मैनर। आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या पावर देता है हमें, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, ठीक है, और उसका प्रोसीजर बताता है। पर जो सिंपल और ऑर्डिनरी मैनर से जो हमारी अमेंडमेंट होती है उससे हम आर्टिकल 368 के अंदर डील नहीं करते, ठीक है। आर्टिकल 60 डील्स विद पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी सभी को पता होगा। आर्टिकल 12 to 15 डील विद द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 32 का क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, फंडामेंटल राइट का ही पार्ट है ये। इज़ ऑल्सो कॉल्ड हार्ट एंड साउल, उसको हार्ट और साउल कहा गया है, किसके द्वारा, बाय BR अम्बेडकर। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, हार्ट एंड साउल किसने कहा था हमारे आर्टिकल 32 को, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो हमें प्रोवाइड करता है उसको किसने कहा था, हार्ट एंड साउल। तो ऑप्शंस में काफ़ी नेम गिवन होंगे आपके पास, तो बट आपको क्या टिक करना है, BR अम्बेडकर। ऑल आर्टिकल्स सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशंस ऑफ नेशनल एमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 and 21। जैसे कि आपको पता है जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो हमारे सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, बट किन को छोड़कर, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल 352 डील्स विद द नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 360 डील्स विद फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 324 डील्स विद इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 315 to आर्टिकल 323 डील्स विद UPSC, आर्टिकल 280 डील्स विद फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 148 to 151 डील्स विद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 39 डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और ये किससे रिलेटेड, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पार्ट है आर्टिकल 39, बट डील किससे करता है, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। आर्टिकल 36 to 51 डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है सभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल से डील करते हैं। आर्टिकल 43A ये भी हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल का ही पार्ट है, और ये डील किससे करता है, टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। जो वर्कर्स काम करते हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ में उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, किस में, मैनेजमेंट में इंडस्ट्रीज़ की, कुछ उनकी भी सलाह ली जाए। ये आर्टिकल इस चीज़ से डील करता है। आर्टिकल 61 डील्स विद इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए आर्टिकल 61 में पावर है, ये हमें प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन को पावर। जो आर्टिकल 61 है ये कॉन्स्टिट्यूशन को पावर देता है कि हम प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं, यानी कि उसके टाइम पीरियड से पहले भी उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 110 डील्स विद मनी बिल, आर्टिकल 108 डील्स विद जॉइंट सिटिंग, आर्टिकल 370 डील्स विद स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। जो अभी पढ़ा था, जो अभी ख़त्म कर दिया गया है, आर्टिकल 370 ये अब नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर